जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं आपको बाबा साहब की तस्वीर दिखेगी, बगल में तथागत की तस्वीर दिखेगी। संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भगत सिंह की तस्वीर है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की तस्वीर है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट तौर पर लिख रखा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, और वो तभी बन सकते हैं जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जाएं। दिल्ली का पहला ऐसा विद्यालय है जहां एआई, बीआर और रोबोटिक्स लैब हमने यहाँ विकसित की। यूनिफॉर्म पे कमीशन नहीं, बुक्स पे कमीशन नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे मोटिव है हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं बरेली के उड़ान ग्लोबल स्कूल में हूं। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल जो कोरोना के समय में शुरू किया गया था, तकरीबन 4 साल पूरा होने को है। इसी टीम ने तथागत फाउंडेशन बना करके वो विद्यालय शुरू किया था। पूरी तरीके से मानववादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी और संविधानवादी दृष्टिकोण पे चलने वाला वो विद्यालय, उसी की ये दूसरी ब्रांच बरेली में ही खोली गई है। उस विद्यालय से इसमें क्या अलग है, इस विद्यालय को मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का स्कूल क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा। पहले यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात करा देता हूँ। गजेंद्र पटेल जी हैं, फाउंडर चेयरमैन थे उसके, इधर भी आप फाउंडर चेयरमैन हैं। फाउंडर चेयरमैन सत्यवीर गुर्जर जी, आप इस विद्यालय की कमेटी में फाउंडर सेक्रेटरी। फाउंडर सेक्रेटरी, वहाँ भी फाउंडर सेक्रेटरी थे आप। जी, अनुज कुमार पटेल। आप क्या हैं इधर? डायरेक्टर हैं, मतलब यहाँ की कमेटी में है। अब एक बार अंदर ले चलता हूँ आपको, ये बताता हूँ कि मैं क्यों इस विद्यालय की आज शुरुआत हुई है, इस विद्यालय की ओपनिंग में मैं क्यों आया, उसकी वजह दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं आपको बाबा साहब की तस्वीर दिखेगी, बगल में तथागत की तस्वीर दिखेगी। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। इस रिसेप्शन एरिया में भी आपको ज्योतिबा फूले साहब की तस्वीर दिखेगी, बाबा साहब की तस्वीर दिखेगी। और सामने का एरिया देखिए आप, ये पूरा रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। ये स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम है यहाँ की, जो सामने आप देख रहे हैं, इनसे भी अभी बात करेंगे। पहले मैं इस स्कूल की खासियत आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए, रिसेप्शन एरिया में भगत सिंह की तस्वीर है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की तस्वीर है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तस्वीर है। और ये यहाँ पर स्टैंडी में लगाई गई है तस्वीर। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, मैनेजमेंट ने स्पष्ट तौर पर लिख रखा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 51 का H से लिया गया है ये, और इसी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे शायद इसी, ये क्यों लगाया विद्यालय में आपने? देखिए, हमने सिर्फ लगाने के लिए ये नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग इस पर पहले भी काम कर रहे थे और आज भी हम इसी टेम्परामेंट में काम कर रहे हैं। और कई चीज़ें इसमें पुराने विद्यालय से नई जोड़ी हैं, इसलिए हमने ये महापुरुष यहाँ भी लगाए, वहाँ भी थे। और मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये हमारी मूल भावना है और मूल जड़ है। जब हम एंट्री करते हैं इस स्कूल में, तो परंपरागत चीज़ों से जो माना जाता है कि विद्यालय में एंट्री कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी ही, उससे अलग है। क्या वजह है कि आप इस तरह से विद्यालय को रन करते हैं जिसमें पाखंड और अंधविश्वास का विरोध इनबिल्ट हो जाता है? एक ही उद्देश्य है कि बच्चे या जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो ऐसी बने कि खुद के निर्णय खुद ले सकें। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, और वो तभी बन सकते हैं जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जाएंगे, संविधानवाद की बात करेंगे, वैज्ञानिकता की बात करेंगे। यही हमारी मूल जड़ है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार विद्यालय में ये भी दिखा दें आप कि पुराने विद्यालय से कैसे अलग है, और इन तस्वीरों के अलावा कौन कौन सा साइंटिफिक टेम्पर आपने विद्यालय में मेंटेन किया है। ये थोड़ा सा हम अंदर प्रेमिसेस में आ गए हैं, और ये चारों तरफ आप देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के, ऑस्ट्रेलिया का,
यूएई का, कनाडा का, इटली का, ये तमाम कंट्रीज़ के सामने इंडिया का तमाम झंडे लगे हुए हैं और दीवारों पर भी स्पष्ट तौर पर जो साइंटिफिक टेम्पर होता है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, द स्पार्क ऑफ इनोवेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर दीवारों पर उकेरी गई हैं। ये झंडे लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये प्रीमाइसेस जो रखी है यहाँ पर प्रेयर वगैरह भी होगी। हाँ, इस जगह पर ये ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे जिससे बारिश वगैरह में दिक्कत ना हो। बच्चा जब यहाँ पर आएगा, बच्चा झंडे को तो सीखेगा ही, साथ में कंट्री का नेम सीखेगा, उसकी करेंसी सीखेगा, उसकी कैपिटल सीखेगा। ये अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैज्ञानिकता की ही बात है कि हम एक काम करके कई चीज़ें बच्चों को सिखा सकें, उसी उद्देश्य से इसको रखा गया है यहाँ पर। थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर की चीज़ें क्या क्या चेंज हैं वो दिखा दीजिए एक बार। ये हमारा बरेली का पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ AI, VR और रोबोटिक्स लैब हमने यहाँ विकसित की है। ये पहला स्कूल है? ये पहला स्कूल है बरेली का जिसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं। पूरे बरेली मंडल में ऐसा कोई विद्यालय नहीं जिसमें ये सारी सुविधाएं इनबिल्ट हों। कक्षा 3 से बच्चा ये रोबोट के बारे में और जो छोटी छोटी चिपें होती हैं उनके बारे में ये जानेगा और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके नई नई चीज़ें बनाएगा। जैसे चूँकि हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, पिक्चर और प्रैक्टिकल। आदमी पिक्चर देख आता है, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। तो हम यहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हैं हमने, वो पिक्चर के माध्यम से सिखाएंगे। माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम द स्टैम रोबो। सो ये हमारी कंपनी है जिसके थ्रू सर ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। वी आर फ्रॉम द नोएडा सेक्टर 63। तो सर के साथ में भी कोलैबोरेशन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं K to 12 तक की यहाँ पे DIY किट्स हैं जिनके थ्रू बच्चा इस टाइम पे वर्क करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड आर्ट। उसके बाद में उसके अंदर वो चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। इस्टेब्लिश किया सर जैसे कि हमारा जैसे कि हम ये देख लेते हैं, तो दिस इज़ द मैकेनिकल किट। यहाँ से बच्चा रोबो कार, रोबोटिक कार, दिस इज़ द लाइक रोबो क्रेन। सर ये देख रहे हैं, ये हमारी ना कोडिंग बेस्ड हमारी किट है। यहाँ पे स्क्रैच बेस्ड कोडिंग है। काफ़ी सारे इसके हमारे अंदर सेंसर्स होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। यू कैन सी हियर कि हमारे पास डिस्प्ले भी है, गैस सेंसर भी है, जिससे कि हम फायर अलार्म बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं। यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हैं सेंसर वगैरह, सबसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है कि ये ऑटोमेटिक लाइट्स कैसे वर्क करती हैं, ऑटोमेटिक फ़ैन कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर सेल्फ एक डेडिकेशन आता है कि अच्छा इस सेंसर का यूज़ करके हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इसको हम ओपन सोर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम सर क्या करते हैं, हम नेशनल और इंटरनेशनल बच्चा लेवल पर भी बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। वहाँ भी हमारे कंपटीशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन भी होता है, जिससे कि बच्चा नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जाता है। तो इसके लिए क्या एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया? किस क्लास के बच्चे सीखेंगे? ये क्लास के बच्चों के लिए प्रोग्राम? इसको हम स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चों से, क्लास 3rd से स्टार्ट कर देते हैं, क्लास 2nd 3rd से स्टार्ट कर देते हैं। अलग से एक सब्जेक्ट रखेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है, CS जो है कंप्यूटर है, उसी तरह से अब AI सब्जेक्ट है, AI एंड रोबोटिक्स। अच्छा, AI रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट जी बिल्कुल, इसको सही पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। सर मैं सोच रहा हूँ शायद हमारे समय में भी यही टेक्निक आ जाती तो ये सब हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता। खैर आइए, ये दूसरे रूम की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्या, कौन सा रूम है ये एक्टिविटी रूम है छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, एक्टिविटी जो किंडरगार्टन सेक्शन है उसके एक्टिविटी के लिए ये एक्टिविटी रूम है। इसमें तरह तरह की चीज़ें हैं जो हमने लगाए हैं। ये लखनऊ से लेकर आए हैं हम, ये अलग तरह के, जिससे कि बच्चे यहाँ पर आएँ तो उनको थोड़ा सा इसमें अपने आप को एज्यूम करेंगे। कहाँ देखे थे मेरा? ये लखनऊ में देखे थे। अच्छा। हाँ, लखनऊ में देखे थे, वहाँ से लेके आए। लखनऊ से उससे कई सारी विज्ञान पार्क से कई सारी चीज़ें लेकर आए हैं। देखिए टेक्नोलॉजी के अलावा बच्चों के खेलने कूदने का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। नंबर्स लिखे हैं, उधर भी साइंस। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे स्कूल की दीवारों पर जो 3 लाइनें हैं, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद, वो स्पष्ट तौर पर झलक रहा है। हमारे स्कूल की जो 3 विजन्स हैं, बैग फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वो भी इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों में ही अगर बैग्स का बर्डन या पढ़ाई का, बैग्स फ्री एजुकेशन, जी बैग फ्री मतलब बुक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। जो भी सीखेंगे वो लर्निंग बाय डूइंग होगी, वो स्कूल में ही सीखेंगे, स्कूल में ही सारी होमवर्क्स वगैरह सब फिनिश करके, और वो आराम से फ्री माइंड होके घर पहुंचेंगे। तो पेरेंट्स के लिए नो बर्डन एट ऑल। उसके बाद करते हैं हम ट्यूशन फ्री। हमारा विजन है कि हमारा एक भी बच्चा, दिस इज़ आवर कमिटमेंट एंड इवन फॉर आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा एक भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाए।
जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है सर, उसी हिसाब से हमारे टाइम टेबल वगैरह सब सेट हो चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को प्रॉब्लम जो भी नर्चरिंग है वो हम अपने एंड पे करेंगे, ना कि हम एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से करेंगे कि बच्चा जाए ट्यूशन्स पढ़े, ये वो ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और थर्ड है नो हिडन कॉस्ट। हाँ, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर नॉट गेटिंग एक्चुअली द प्रॉपर एजुकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर जो पेरेंट्स को बियर करना होता है। कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से कि फीस होती है या और भी इतने सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो पेरेंट्स हिडन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो नो कमीशन। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था। मैं एक्चुअली इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल वो जो बिजनेस वाली बात जो मैंने आपसे कही ना वो यही थी। यूनिफॉर्म पे कमीशन नहीं, बुक्स पे कमीशन नहीं। नहीं सर, और बिल्कुल जैसी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री, वो एग्जैक्टली वही है जो नॉमिनल चीज़, क्योंकि यहाँ पे मोटिव है हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पिछले स्कूल में मैंने एक चीज़ देखी थी कि सुबह के समय में प्रस्तावना संविधान की सारे बच्चों को रटाई जाती थी, उनका वाचन होता था। यहाँ भी ऐसे ही रहेगा? जी बिल्कुल सर, ये तो तय कर चुके हैं हम लोग, जो भी हमारे स्कूल्स होंगे वहाँ ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा। और साथ ही साथ जो हमारी प्रार्थना है वो भी हमारी तरफ से ही नई तैयार की गई है। तो वही उसी स्कूल वाली? बिल्कुल उसी स्कूल वाली वही करनी यानी है। कि, जो प्रार्थना रहेगी वो भी पूरा वही एज इट इज़ रहेगी। हाँ, और वो भी मानववाद और तर्कवाद और विज्ञानवाद पर ही आधारित है। चलिए, मौसम भी अच्छा हो गया। अब मैं बाहर से बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ। कोशिश ये की गई है कि जो बच्चे पढ़ें उनको ये फील हो कि हम एक विचारधारा से परिपूर्ण स्कूल में, एक विज्ञानवाद से परिपूर्ण स्कूल में और एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर उनको भी फील आए कि हम एक कॉर्पोरेट बिल्कुल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ सर, ये भी देखिए आप। जी। ये नल है जो कहीं अटैच्ड नहीं है, इसके में कहीं जाने का इंतजाम नहीं है, लेकिन आने का है इंतजाम पानी का। तो ये भी जो है विज्ञान पार्क लखनऊ की देन है और वहीं के लोगों द्वारा इसको यहाँ इंस्टॉल किया गया। वहाँ के लोग यहाँ आए थे, इसको इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर। ये चीज़ें बच्चों को सिखाएंगी कि देखिए ये कैसे हो पा रहा है, इसमें कोई जादू नहीं है, साइंस है। तो वो साइंस बच्चे यहाँ से सीखेंगे। इस स्कूल का जो मैसेज है वो अंदर दीवारों पर है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री गेट पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आइडिया, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि पूरा बिल्कुल साइंटिफिक टेम्पर दिखाई देगा गेट पे। और इस तरफ के गेट पे भी मैं दिखा देता हूँ। ये हाँ, ये इस तरफ नेचर है और बुद्ध हैं, यानी कि एक तरफ साइंस है और एक तरफ जिनको कहा जाता है कि देश के पहले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किया था कि वास्तव में सत्य क्या है, तो उनकी तस्वीर उकेरी गई है। और जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये नल इस बात का गवाह है कि इस स्कूल के अंदर क्या बताने की कोशिश की जाती होगी। जो कपोल कल्पनाएं हैं, दकियानूसी सिस्टम है, उन सब से इतर ये नल सामान्य है, टेक्नोलॉजी सबको पता है, लेकिन इस स्कूल में खास तौर पर इसलिए लगाया गया ताकि ये बताया जा सके कि बच्चों देखो, बहुत सारी चीज़ें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, उन सब के पीछे साइंस होता है। खैर, उड़ान सीरीज का ये दूसरा विद्यालय है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम इसी तरीके से काम करती रहे एजुकेशन के फील्ड में। कल जब मैंने डाला कि मैं इस स्कूल के ओपनिंग में आ रहा हूं, तो मेरे जालौन ज़िले से लोगों ने कहा कि टीम को इनवाइट करिए, हम अपने यहाँ ज़मीन प्रोवाइड कराएंगे। और इसी तरह का अच्छी बात है। साइंटिफिक टेम्पर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्कूलों में वो बात दिखनी चाहिए, क्योंकि स्कूल ही वो पहली पाठशाला है घर परिवार के अलावा जहाँ से बच्चे तमाम सारी चीज़ें घर पर लेकर के जाते हैं और उसी मानसिकता के साथ फिर वो आगे समाज में रहते हैं। बहरहाल पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप लगातार इस फील्ड में बच्चों की शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में कैमरे पर मेरा सहयोग कर रहे थे अशोक निषाद गुरु। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।